ऐसी तमाम माताएं आत्महत्या ना कर लें। आप अपनी माँ को ले आती तो मैं सेवा जरूर करता। माइक दे दो इनको। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं। एक महिला ने कहा कि मेरे भाई के कारण मेरी मां ने खुद को आग लगा दिया। वह मेरे सामने ही जल गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। ऐसी दर्दनाक घटना सुनकर महाराज जी के होश उड़ गए। फिर क्या कहा इस महिला ने महाराज जी से, चलिए देखते हैं वीडियो में। और यदि आप इस तरह की वीडियो को रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं और उनसे कुछ ज्ञान भरी बातों को सीखना चाहते हैं। तो चलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। अयोध्या अशर्वीवन पीठाधीश्वर श्री रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी ना मेरे गुरु हैं वो। और मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। 10 साल पहले मैंने उनसे दीक्षा ली थी रामानुजाचार्य संप्रदाय की, तो मैं डेली माला भी करती हूँ उसकी। मैं पहला प्रश्न तो ये है कि मैं पयोव्रत करना चाह रही हूँ और उसके लिए मैंने काफ़ी लोग संतों से ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे विधि बता दीजिए, तो मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि कलयुग में पयोव्रत इंसान नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है और देवहूति माता ने किया था कपिल भगवान को लाने के लिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि कलयुग में इंसान पयोव्रत नहीं कर सकता है जो यदि करना चाह रहा हो? किस लिए करना है आपको, क्या चाहिए? कि कपिल देव भगवान जैसा पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, पुत्र तो मिल ही जाएगा। पयोव्रत व्रत नहीं तो कर सकते हैं। फाल्गुन मास से शुरू होता है ये व्रत। प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन का होता है जी। केवल दूध पी के रहना होता है और हमसे कोई हिंसा ना हो, हमसे कोई अपशब्द ना निकले, वाणी ना बिगड़े, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार का ध्यान रख सकते हैं। देखो हम इंसान हैं, हम कितना भी ध्यान रखें कुछ ना कुछ तो हमसे होता है। इसलिए करना कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जो विधि उन्होंने अपनाई थी वो विधि नहीं कर सकते। वो विधि इस कलिकाल में संभव नहीं है। जी, बाकी आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। एक प्रश्न और था, अभी आपने थोड़े दिनों पहले नारायण कवच के बारे में बताया था कि नारायण कवच यदि किसी व्यक्ति से बीमार है तो उसको अपन बताएंगे तो नारायण कवच उसकी रक्षा करेगा। बट जब मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने 24 घंटे मोबाइल पे नारायण कवच चलाया, मोबाइल को कंटिन्यू चार्जर से प्लग करके नारायण कवच मेरी मम्मी की रक्षा करेगा, बट नहीं हुआ ऐसा। ना रक्षा हुई, क्यों नहीं हुई रक्षा? आपको क्या लगता है केवल प्राण बच जाए ये रक्षा है? नहीं। नरक से बच गई, भवसागर से पार हो गई, क्या ये रक्षा नहीं है? जी। भगवान का नाम एक नाम, अजामिल को नरक से बचा लिया कि नहीं? हम लोग इंसान हैं, तुच्छ सोच वाले, हमें लगता है प्राण बचेंगे। अरे प्राण का करना क्या है? भगवान के धाम जो जा रहा है उसे भगवान के धाम जाने में ही उसकी भलाई है। नहीं, पर एक्चुअली वो बहुत धार्मिक लेडीज थी। मेरे घर में 24 घंटे में से 10 घंटे पूजा चलती, पर उनकी जो मृत्यु है ना बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। तो भगवान ने ऐसी मृत्यु क्यों दी उनको? समझाता हूँ। जो व्यक्ति निष्पाप होता है, कोई पाप नहीं किया, उस व्यक्ति का जो छोटा मोटा पाप हो जाता है ना, भगवान यहीं भोगा देते हैं तुरंत। यहाँ भोग करके शुद्ध होके जाएगा। नहीं, वो पाप के लिए जरा से के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। जी, एक्चुअली बात तो जो यहाँ भोग लेगा जरा सा, तो वो सीधा भगवत धाम से नरक का दर्शन भी नहीं होगा। हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो बड़े पुण्यात्मा थे, इन्हें भोगना पड़ा। नहीं जी, भोगना नहीं, वो यही सब क्लियर करके जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, हम 4 भाई बहन हैं, मेरे 3 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। 2 भाई मेरे पापा के पास रहते हैं और एक भाई सबसे बड़ा और मैं बहन मम्मी के पास रहते थे। मेरी शादी हो गई, मैं मंदसौर चली गई। अब एक मम्मी और भाई अकेले रहते थे घर में। अब भाई की शादी हुई तो भाई मम्मी को छोड़ के भाभी को लेके दूर चला गया, तो मम्मी अकेली थी घर में। तो मम्मी 5 लीटर घासलेट लाई, अपने ऊपर घासलेट डाला और खुद को जला लिया मम्मी ने, क्योंकि वो उनको सहन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। जब वो जली ना तो वो मृत्यु नहीं थी उस दिन उनकी, इसलिए वो मरी नहीं। उनका 70% शरीर जल गया वो घासलेट से और वो जली भी बैठी थी घर में, क्योंकि उनकी मृत्यु थी नहीं इसलिए वो बैठी नहीं। पड़ोसियों ने आके देखा कि जल गई, भाई को फोन लगाया कि तुम्हारी मम्मी जल गई, तुम आओ। वो बोले मजाक कर रहे हो, वो मजाक उनको लेने ही नहीं आया और मेरी मम्मी वहीं पे पड़ी रही, ऐसी जली हुई 70% का शरीर जल गया था। फिर जो मेरा भाई दूसरा पापा के पास था वो आया, वो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ये 5-6 दिन से ज़्यादा जिएंगी नहीं और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु केवल भाई छोड़ के गया और उन्होंने खुद को जला लिया। उसके 1 महीने पहले वो मेरे पास आई थी कि भैया मेरे से अच्छा नहीं रह रहा, मुझे गौरी गोपाल छोड़ के आ जा, गौरी गोपाल छोड़ के आ जा। तो मैंने कहा मम्मी यदि मैं आपको गौरी गोपाल छोड़ के आऊंगी तो पूरी दुनिया मुझे हंसी उड़ाएगी कि एक माँ को रखती नहीं बना, 2 रोटी देती नहीं बनी और गौरी गोपाल छोड़ के आ गई। तो मुझे बहुत दुख है कि मैं मम्मी को छोड़ने नहीं है और अगले महीने मम्मी ने ऐसा कदम उठा लिया। तो मैं क्या करूँ गुरुजी? और मेरे ससुराल वाले उनको रखने भी नहीं देते। देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न का उत्तर यहाँ से आज मिल गया। लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम क्यों बनाना चाहिए? इसलिए बनाना चाहिए, इसलिए बना है ये गौरी गोपाल कि ऐसी तमाम माताएं आत्महत्या ना कर लें। आप अपनी माँ को ले आती तो मैं सेवा जरूर करता। माइक दे दो इनको। मैंने उनके लिए अभी पोथी पाठ बिठवाया है और मेरे को साक्षात उनके स्टेज पे दर्शन भी हुए। जब उनकी इच्छा थी तो ले आना था आपको, पर फिर बोलते ना कि बेटी वहाँ छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, बहुत सारी बेटियां छोड़ के, मैं ज़्यादा सवाल बेटियों से नहीं करता जी। यहाँ बहुत सारी बेटियां जाती हैं छोड़ के, मैं मानता हूँ कि उनकी मजबूरी होती है। बहुत दुख हुआ और मैंने इसलिए उनका पोथी पाठ रखवाया है।